मेरे सभी नौजवान साथियों को जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अग्निपथ, जिसके तहत भारतीय सेनाओं में भर्ती की जाने की प्रक्रिया है और जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो मैं क्यों आया हूं यहां पर? मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं, मेरे नौजवान साथियों से निवेदन करने आया हूं। आप मेरे सभी दोस्त हैं, आप मेरे नौजवान साथी हैं और इस देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा जो है वो प्रत्येक देश की रीढ़ की हड्डी होता है। देश के विकास के अंदर उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन जो देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है इन दिनों में, पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आर्टिकल 19, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि आपको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से है, लेकिन वो देश विरोधी नहीं होनी चाहिए। आप सभा कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से शस्त्र रहित, शस्त्र अस्त्र के साथ में आप कोई सभा संगठन नहीं कर सकते। ये देश के विरोधी होता है। और आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेनें, यहां पर तो देश के अंदर ट्रेनें मिनटों में फूंकी जा रही है, बसों को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा। जहां भी सुनाई दे रहा है, डेली अखबार के फ्रंट पेज पर आता है, न्यूज में दिन भर यही चलता है, फला जगह ट्रेनें फूंकी, फला जगह बसें रोकी, बसें तोड़ी, टूट वो की, ये किया वो किया। आप मेरे नौजवान साथी हैं, एक बार सोचना जरूर कि ये ट्रेनें और बसें कहां से आती है। ये मेरे और आपके सहयोग से ही है। इनके अंदर जो पैसा लगा है वो हम सबका पैसा है। देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति पर हम सभी का बराबर हक है। तो क्या हम हमारे पैसे से ली हुई किसी चीज को आग लगा देंगे? यह गलत है। आप सभी दोस्तों से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, देश के अंदर जो आप विरोध प्रदर्शन का जो तरीका अपना रहे हो यह गलत है। मैं ये नहीं कहता कि आप विरोध मत करो, लेकिन जो आप लोगों ने जो तरीका अपनाया है ये बिल्कुल और सरासर गलत है साहब। इस तरीके को आप छोड़िए। आप शांतिपूर्वक धरना कीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों तक, सरकार तक पहुंचाइए। आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन आप आगजनी करेंगे, हड़ताल करेंगे, बसें जलाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात कड़वी है लेकिन बात सच है। तो जायज मांग अगर आपकी है तो आप अपनी शांतिपूर्वक तरीके से सभा संगठन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक, सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन जो उग्रता का रूप आपने धारण किया है, जो विरोध प्रदर्शन का जो तरीका आपने अपनाया है, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है आप इसे छोड़ दीजिए। लेकिन आपने जो रुख अख्तियार किया है ये आप छोड़ दीजिए साहब। आपसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन है। अगर कोई कहे कि आपके पांव पकड़े तो मैं तैयार हूं साहब देश की तरफ से पांव पकड़ने के लिए, लेकिन आप ये जो आगजनी और जो ये कर रहे हो ना, ये छोड़ दो। आप अपने इस दोस्त का, अपने इस भाई का अगर ये सुझाव आपको अच्छा लगा है तो साहब अमल जरूर करना आप इस पर। और ये जो आपने माहौल क्रिएट किया है, इस माहौल से बाहर निकलिए। अपनी जो मांगे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण सभा धरनों के रूप में सरकार तक पहुंचाएं, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। आपकी मांगे सुनी जाएगी, उन पर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई योजना कर दी तो वो हमसे बगैर सुने उसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन हमने जो रुख अख्तियार किया है, महात्मा गांधी की तरह अहिंसावादी बनिए, हिंसा का रुख मत अख्तियार हो। हिंसा हमारे लिए घातक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में दिल दर्द करता है, दिल दुखता है दोस्तों, क्योंकि जो देश का नुकसान हो रहा है वो बुरा लगता है हमें। कड़वी बात है लेकिन सच है बात। ये हो सकता है मेरे विचारों से आप सभी को बुरा लगा हो, तो मैं मेरे विचारों से माफी चाहता हूं। लेकिन मैंने वही आर्टिकल 19 का ही प्रयोग किया है, मैंने मेरे विचार रखे हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज 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 मेहरबानी करके हिंसा का रुख छोड़ दीजिए। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।